एक मरतबा फिर आपको अहम खबर देंगे। वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध मीर हज़ार खान बिजरानी और उनकी अहलिया फरिया रज़ाक की डिफेंस में उनकी रिहाइशगाह से लाशें मिली हैं। दोनों के सर में गोलियां लगी हैं। लाशें दरवाज़ा तोड़ कर निकाली गई हैं। वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सयाल और दीगर रहनुमा जाए वक़ुआ पहुँच चुके हैं। पुलिस ने वाक़े पर खुदकुशी का शुबा भी जाहिर कर दिया है। आपको ये बताएं कि सूबाई वजीर दाखिला ने भी यहाँ पर आके मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो वफाकी वजीर दाखिला एहसान इकबाल शहर में मौजूद है, लेकिन इतने बड़े साहने पर उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। किसी किस्म की तशवीश का इजहार उनकी जानिब से नहीं किया गया है। सूबाई वजीर दाखिला एहसान इकबाल शहर में मौजूद है और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला एहसान इकबाल की जानिब से अब तक इस बारे में कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक मरतबा फिर आपको बताएंगे। वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध मीर हज़ार खान बिजरानी और उनकी अहलिया फरिया रज़ाक की डिफेंस में उनकी रिहाइशगाह से लाशें मिली हैं। दोनों के सर में गोलियां लगी हैं। लाशें दरवाज़ा तोड़कर निकाली गई हैं। वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला सोहेल अनवर सयाल और दीगर रहनुमा जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। इसके साथ साथ अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो वफाकी वजीर दाखिला एहसान इकबाल की जानिब से अब तक इस मामले पर कोई रद्द अमल नहीं आया है। पुलिस ने वाक़े पर खुदकुशी का शुबा भी जाहिर कर दिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अब तक के नुमाइंदे नुमान रफ़ीक से। नुमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जब इस वाक़े की इत्तला मिली है तो कानून करने वाले इदारे मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने बाकायदा उस रूम का जायजा लिया, मुआयना किया जिस जगह के ऊपर इन दोनों शख्सियात की बॉडीज मौजूद थी, और वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनसे बातचीत की, पूछगछ की, और वो तमाम तर मालूमात हासिल करने के बाद उनकी जानिब से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये वाक़या जो है वो खुदकुशी का मालूम होता है और दोनों बॉडीज के सरों के ऊपर जो है वो एक एक गोली का जो है वो निशान दिखाया गया है। अलबत्ता इस हवाले से तहकीकात जारी है कि किस ने दूसरे को कत्ल किया और किसने खुदकुशी की है, तो ये तहकीकात अभी होना बाकी है। लेकिन इस तहकीकात का दायरा जो है वसी किया जा रहा है, क्योंकि जब तहकीकाती इदारे यहाँ पर मौजूद थे तो उसी मौके पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध मौके पर पहुंचे और उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम तर पहलुओं से इस वाक़े का जो जायजा लिया जाए, तहकीकात की जाए और ये तमाम तर सूरत हाल को तय किया जाए कि आया ये वाक़या किस तरीके से रुनुमा हुआ। तो इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से तो शुबा जाहिर किया गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जब जिन खदशात का जिक्र किया गया है उसके ऊपर तहकीकात जारी है। अलबत्ता ये जो मालूमात हमें मिल रही हैं वो पुलिस ज़राए से तमाम तर मालूमात मिल रही हैं और उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अब तक यही शुबा जाहिर किया गया है कि ये वाक़या खुदकुशी का मालूम होता है। हमारे नुमाइंदे नुमान रफ़ीक हमें तफसीलात बता रहे हैं। अब तक इब्तदाई जो तफ्तीश की गई है पुलिस की जानिब से शुबा जाहिर किया है पुलिस ने कि खुदकुशी हो सकती है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, लाशें दरवाज़ा तोड़कर निकाली गई हैं। अब ये तयन करना बाकी है कि किसने पहले एक को कत्ल किया और फिर ख़ुद को गोली मारी। ये एक इब्तदाई तफ्तीश की वो बात है जो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की जानिब से तासुर दिया जा रहा है, ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये मामला खुदकुशी का हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि कराची में इतना बड़ा वाक़या हो गया, वज़ीर दाखिला की जानिब से, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कोई इसका रद्द अमल सामने नहीं आया है। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसान इकबाल आए, ना ही कोई मज़म्मती बयान जारी किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला इस वक्त कराची में ही मौजूद हैं। अमन के दावेदार वफाकी वज़ीर दाखिला एहसान इकबाल इस वाक़े पर खामोश बैठे हैं, चुप साध ली है, हालांकि इसी शहर में मौजूद हैं। इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं अब तक कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ चांडियो से। इम्तियाज़, बताइएगा क्या कहेंगे? आज हम देख रहे हैं कि कुछ वफाकी वज़रा कराची में मौजूद हैं, एहसान इकबाल भी कराची में मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, तो इतना बड़ा वाक़या हो गया, कोई रद्द अमल क्यों नहीं आया उनकी जानिब से? जी, ये तो इस वक्त तक इब्तदाई सूरत हाल में कहना कबिल वक्त होगा, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला हो या वज़ीर दाखिला सिंध हो, वो तो यहाँ ही रहते हैं और इसी डिफेंस में चंद कदम आगे वज़ीर दाखिला सिंध का घर है। इसी तरीके से बहुत सारी अहम शख्सियात मीर हज़ार खान बिजरानी के घर के अतराफ़ में रह रही हैं, उनके करीबी दोस्त भी हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल इंतहाई पेचीदा सूरत हाल या परेशान कुन सूरत हाल है कि मीर हज़ार खान बिजरानी का कत्ल हुआ है, कुछ और हुआ है, ये अब तक बात वाज़े नहीं हो रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेंजर्स के एहलकार और रेंजर्स के भी आला अफसरान यहाँ से जा रहे हैं, जाए वाक़या जो मेन स्पॉट है उसका विजिट
विजिट करने के बाद जहां ये वाक़या पेश आया, तो इसलिए फॉरेंसिक टीमें आई हुई हैं। सब चीज़ें इब्तदाई मरहले में हैं, लेकिन अहम बात जो उनके अपने करीबी लोगों ने बताई है, ख़ास तौर पर उनके गार्ड्स ने और सिक्योरिटी के गार्ड्स ने बताया कि रात में एक फायर का आवाज़ ज़रूर सुना गया, लेकिन क्योंकि मीर हज़ार खान बिजारानी के रूम तक चंद लोगों को ही रसाई थी जो उनके करीबी मुलाजिम थे, तो इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जब सुबह में 11 बजे के टाइम पर इनको डॉक्टर के पास भी जाना था और इस अपना स्क्वाड भी तैयार रखने की हिदायत करके गए थे, लेकिन जब सुबह में वो दरवाज़ा नहीं खुला, उसके बाद उनके जो मुलाजमीन ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो सूरत हाल कुछ बहुत भयानक थी और मीर हज़ार खान बिजारानी को अपने सर में सीधे बिल्कुल यहाँ एक गोली लगी हुई है, जबकि उनकी अहलिया को साइड में गोली लगी हुई है। इस वक्त सूरत हाल है उसमें पुलिस के अफसरान जिनकी तफ्तीश में बड़े एक्सपर्ट वो समझे जाते हैं, वो मुख्तलफ इसके नताइज अक्स कर रहे हैं कि आखिर ये मामला कोई अपना ज़ाती नोवियत का तो नहीं है या कोई कत्ल की सूरत हाल पर। तो इस वक्त तक सब मुत्तफिक हैं कि मीर हज़ार खान बिजारानी कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो सिंध के इंतहाई पढ़े लिखे और बासर सियासी शख्सियत होने के साथ रुकने सिंध असेंबली और सिटिंग मिनिस्टर हैं और सीनियर मिनिस्टर हैं। उनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कलमदान था। सिंध काबीना के इजलास में भी उन्होंने कल शिरकत की थी। तो इसलिए ये इंतहाई मामा बना हुआ है कि आखिर इनके कत्ल की वजूहात क्या हो सकती हैं। लेकिन पुलिस की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है या उन्होंने जो इस वक्त तक अंदाज़ा लगाया, उनके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पहले किसी ने गोली चला के खातून को कत्ल किया हो और उसके बाद खुद को गोली मारी हो। तो ये अब तक क्लियर नहीं है। इस वक्त उनकी डेड बॉडीज़ मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। मुख्तलिफ लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। अब तक तो आप देख सकते हैं कि जो डिप्टी शहला रज़ा और दीगर यहाँ पहुँचे हैं, सिंध के सूबाई वज़रा यहाँ इनके मीर हज़ार खान बिजारानी के घर पे, मंजूर वसान जो उनके करीबी साथी हैं वो इस वक्त बाहर आए हैं। तो इस वक्त बातचीत का जो मीडिया कोशिश कर रही है कि मीर हज़ार खान बिजारानी के हवाले से मंजूर वसान से बातचीत हो। मैं कोशिश करूंगा कि मीर हज़ार खान के इस पर बातचीत हो। बातचीत हो रही है मीर हज़ार खान बिजरानी के घर के बाहर, जहां पर मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर वज़रा वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रज़ा वहां पर पहुंची हैं, सीनियर वजीर मंजूर वसान वहां पर पहुंचे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी वजीर से, किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसे शख्स से गुफ्तगू की जाए जिसके पास सही खबर मौजूद हो कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन जो इब्तदाई पुलिस ने तफ्तीश की है उससे पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये शुबा जाहिर किया गया है कि खुदकुशी का वाकया हो सकता है, क्योंकि दरवाज़ा तोड़कर ये लाशें निकाली गई हैं। इसके साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि मुमकिन है कि पहले किसी एक ने दूसरे को कत्ल किया हो और फिर खुद को गोली मार ली हो, लेकिन ये इंतहाई इब्तदाई तफ्तीश के बाद गुफ्तगू की गई है। इस वक्त मंजूर वसान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मीर हज़ार खान बिजरानी के घर के बाहर इस वक्त मंजूर वसान पहुंचे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रज़ा पहुंची हैं। आला पुलिस के अफसरान वहां पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अहले इलाका जो उनके जानने पहचानने वाले आस पड़ोस के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और सब इस वक्त तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि मीर हज़ार खान बिजरानी जैसा शख्स अपनी बीवी के साथ मुर्दा पाया गया है। आखिर इस मामले के पीछे है क्या वजह है कि इनको कत्ल किया गया है। जिस तरह से पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद ये शुबा जाहिर किया है कि ये मामला खुदकुशी का हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा क्योंकि बहुत इब्तदाई मामलात हैं। इस वक्त तफ्तीश का रुख आगे बढ़ रहा है। आपको ये भी बताएं कि जैसे ही ये खबर आई फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह यहाँ पर आए थे। उसके बाद वज़ीर दाखिला सिंध भी यहाँ पर आए थे, सुहेल अनवर सियाल, और दोनों ने अंदर जाकर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया था और बहुत उजलत में, बहुत जल्दी में यहाँ से निकल गए थे। मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की थी, जिसके बाद दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यहाँ पर विजिट किया गया, यहाँ पर आए और अभी भी ये सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से अभी जो इब्तदाई तफ्तीश की गई है उसमें खुदकुशी का शुबा जाहिर किया गया है, लेकिन कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। अभी तफ्तीश के बाद तमाम तर सूरत हाल वाज़े हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। तमाम कानूनी तरीके इख्तियार किए जाएंगे ताकि पहुंचा जा सके, पता लगाया जा सके कि इन दोनों
قتل کے پیچھے کیا ہے, کون سی ایسی کہانی ہے, کیا یہ قتل ہوا ہے یا جس طرح سے پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ معاملہ خودکشی کا ہے. ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے لیے تحقیقات کا انتظار کرنا ہوگا. بالکل, اور دونوں لاشوں کو کمرے کا دروازہ توڑ کر نکالا گیا. گارڈز نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ صبح جب ان کو دیکھا کہ وہ باہر نہیں آئے ہیں تو ان کے کمرے کا دروازہ توڑا تو دونوں خون میں لت پت اپنے بیڈ پر موجود تھے اور اس کے بعد ان کو لے کر آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال جو ہے, آج اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, وہ آج کراچی میں موجود ہیں, لیکن ایک بڑا المیہ ہے کہ ان کی جانب سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور نہ انہوں نے اتنی زحمت کی ہے کہ وہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر کچھ تعزیت ہی کر لیتے. آج کراچی میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, ہائی پروفائل آج مرڈر کیا گیا ہے, لیکن وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نہ ہی وہ آئے ہیں نہ انہوں نے کوئی مذمتی بیان دیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ اس وقت کراچی میں ہی موجود ہیں. ان کے دعوے بہت کیے جاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی جانب سے, لیکن اس واقعے پر ان کی خاموشی کافی افسوسناک ہے. جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال رہائش گاہ پر پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی, اس کے بغیر ہی وہاں سے وہ چلے گئے. جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہیں وہ کافی پریشان نظر آئے اور بہت جلدی میں ان کی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے. سہیل انور سیال نے بھی میڈیا سے بات نہیں کی, لیکن جو منظور وسان ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ بھی ان کے گھر پہنچے ہیں, میر ہزار خان بچرانی کے گھر پر, اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ اتنا بتایا ہے کہ وہاں پر اس وقت تفتیش جاری ہے, میر ہزار شفیق انسات تھے, وہ خودکشی نہیں کر سکتے. منظور وسان نے یہ بات میڈیا سے گفتگو میں کی ہے, جو کہ ان کے گھر میں ان کی رہائش گاہ پہ جانے کے بعد جب وہ باہر آئے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے. امتیاز چانڈیو جو کہ بیورو چیف کراچی ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے. یہ بتائیے گا امتیاز کے تازہ ترین اس وقت اطلاعات آپ کے پاس کیا ہیں, اور کیا یہ کلیئر ہو سکا ہے اب تک کہ آیا کہ یہ قتل تھا یا یہ خودکشی؟ دیکھیں, اس وقت سندھ کے سینئر منسٹر میر ہزار خان بجارانی کے قتل کے حوالے سے یا ان کی جو ہلاکت اس وقت ہوئی ہے ایک بڑے صورتحال پر, اس پر ان کے قریبی دوست منظور وسان نے بات کی ہے میڈیا سے, اور جب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کو یقین آتا ہے کہ ایک بردبار شخص خودکشی کر سکتا ہے, تو انہوں نے بالکل اس کی نفی کی ہے. کہا ہے کہ ایسا میں نہیں سمجھ سکتا کہ میر ہزار خان کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں. اس وقت صورتحال انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے, کیونکہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میر ہزار خان بجارانی نے کیا وجہ ہے جس میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہو. ابھی قبل از وقت ہے, ہر چیز پر تفتیش ہو رہی ہے, تو بات چیت کر رہے ہیں, اس لیے ہم یہ پولیس اس پر تفتیش کر کے مزید بتا سکے گی کہ کیا وجہ بنی ہے. لیکن جو ذرائع نے بتایا ہے کہ میر ہزار خان بجارانی کو بالکل سیدھے ماتھے پہ گولی لگی ہوئی ہے اور ان کی اہلیہ کو سائڈ پہ گولی لگی. اچھا, یہ بتائیے گا امتیاز سے تفتیش کافی گھنٹوں سے جاری ہے, کتنی دیر ہو چکی ہے اور مزید کتنا وقت لگے گا کہ تفتیش کو مکمل کیا جائے گا؟ دیکھیے, اس وقت تو صورتحال ہے اس میں صرف اندازے لگائے جا رہے ہیں. پولیس کی جانب سے اس جو قتل کے وقت پر جو نزاکت ہے, صورتحال ہے, اس پر اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے, لیکن اصل محرکات فورینسک رپورٹ آنے کے بعد اور اس کے بعد ہوگی, کیونکہ یہ کہنا بالکل اس وقت مشکل ہے. تو ٹھیک, امتیاز چانڈیو ہم سے تفصیلات بتا رہے تھے کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے, کیونکہ تفتیش اس وقت ابتدائی مراحل میں ہے. انتہائی ابتدائی معلومات جو اس وقت پولیس نے دی ہیں, پولیس نے اندازے لگائے ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے. پولیس نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا تو انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ خودکشی کا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک بہت ہائی پروفائل مرڈر ہے. آپ کو بتائیں کہ میر ہزار خان بجرانی بہت سینئر پولیٹیشین ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے. اور یہاں پر آپ کو اب تک کی بریکنگ نیوز دیں گے. صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کے مبینہ قتل کے بعد میر ہزار بجرانی کے آبائی ضلع کشمور مکمل طور پر بند ہو گیا ہے. ضلع بھر میں سوگ کی کیفیت ہے, جبکہ عزیز و اقارب اور دوست احباب مقتول کے گھر پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اس بارے میں مزید تازہ ترین صورتحال جانیں گے اب تک کے نمائندے افضل عطا سے. جی افضل عطا, کیا بتائیں گے, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
जी मनस, बिल्कुल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जिले भर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई है और कौमी शाहराह पे भी इस वक्त करमपुर के करीब धरना है और वहाँ पे जो हैं इनके शहरी हैं वो रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। इस कत्ल के हवाले से उनका ये कहना है कि जब तक इनके वो जो मुल्जिम हैं गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे हम ये धरना जारी रखेंगे। और पूरे जिले में अफसोस की एक कैफियत छाई हुई है, लोगों को गम और गुस्सा है। जी ये भी बताएगा कि बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे अफजल अता हमें तफसीलात बता रहे थे। मीर हज़ार खान बिजरानी के कत्ल के बाद उनके आबाई इलाके में देखा है कि फौरी तौर पर शटर डाउन हड़ताल कर दी गई है। गम का इस वक्त समा है, सोग मनाया जा रहा है। कनकोट से इसी से जुड़ी एक और खबर आपको देंगे। कनकोट में मीर हज़ार खान बिजरानी की मुबैना कत्ल के खिलाफ बिजरानी कबीले के अफराद ने एहतजाजन इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी है, जबकि डंडा बरदार मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर पथराव भी किया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। बिल्कुल, कनकोट से अब तक के नुमाइंदे गफ्फार मंगी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। गफ्फार, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पर आप? हमारा राब्ता गफ्फार से इस वक्त बहाल नहीं हुआ है। कनकोट से खबर आ रही है जहाँ पर इतलात है कि कनकोट में मीर हज़ार बिजरानी के मुबैना कत्ल के खिलाफ बिजरानी कबीले के अफराद ने एहतजाजन इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। एक्सक्लूसिव वीडियो अब तक की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जबकि डंडा बरदार मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर पथराव भी किया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है।